जब एक मर्द किसी औरत को छेड़ता है या बीच सड़क में उसको मारपीट करता है तो उसको तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है, उसको तुरंत पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया जाता है, उसको लॉकअप में डाल दिया जाता है। जब एक पुरुष किसी महिला से छेड़छाड़ करता है तो वहीं एक महिला ने एक पुरुष के ऊपर हाथ उठाया, ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश की और ऊपर से सोशल मीडिया में आकर इंटरव्यू दे रही है कि महादेव भैया ने उसको छेड़ा है। तो मैं उस औरत से कहना चाहती हूँ कि अगर महादेव भैया ने तुझे छेड़ा है, वो भी इतने लोगों के बीच में और समाज के बीच में, तो तूने अभी तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? उस महिला ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया महादेव भैया के ऊपर? अभी तक व्यूज क्यों बटोर रही है? और ना तो एफआईआर दर्ज कराया उसने और ना ही कोई एक्शन लिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो व्यूज का सारा खेला है और अब वो औरत मुंह छुपाते फिर रही है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आपकी रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक मर्द और एक औरत का कि अगर कोई मर्द किसी औरत पे हाथ उठाता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो तुरंत उस मर्द पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक औरत किसी मर्द पे हाथ उठाती है तो उसके लिए अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और अगर महादेव भैया गलत हैं तो फिर उस औरत ने अभी तक महादेव भैया पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? सोचने वाली बात है, क्यों नहीं कराया? और महादेव भैया को सब लोग टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हैं, टारगेट पे टारगेट किए जा रहे हैं कि उस औरत ने मारा, इस औरत ने मारा। तो दोस्तों, यहीं से समझ जाइए कि एक ये सोची समझी साजिश है और किसने ये साजिश रची है वो आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन इस औरत ने एक्शन कुछ नहीं लिया, बस खाली मीडिया के सामने जाकर के भौंक रही है कि महादेव भैया को उसने मारा क्योंकि महादेव भैया ने उसके साथ छेड़छाड़ किया था। तो अबे नालायक गधई साली, अगर महादेव भैया ने तेरे साथ छेड़छाड़ किया था तो जाके पुलिस प्रशासन में जा करके एफआईआर दर्ज करा महादेव भैया के कि तुझे मारे हैं, तुझे छेड़छाड़ की है। अबे ओए, तू जिसके कहने पे हाथ उठाई है ना महादेव भैया के ऊपर, उसके घर तू जाकर के 2 दिन रही है, उसके घर तू जाकर 2 दिन रही है और फुल प्लानिंग के साथ महादेव भैया को टारगेट बनाया गया था। पहले से ही प्लानिंग की गई थी कि इनको मारना है, गोरखपुरिया भाभी को, महादेव भैया को मारना है। क्योंकि मैंने खुद वीडियो देखा था, जो महिला पार्क में बैठ करके अपनी जो उसके साथ जो महिलाएं एकत्रित थी उनसे बोल रही थी कि गोरखपुरिया आज अगर आ जाएगी तो वो पिटेगी, थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगी उसको, आज वो पिटेगी, छोड़ेंगे नहीं। ये वीडियो मैंने खुद से देखा था और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती सच बोलने में, ठीक है ना। महादेव भैया ने अगर उस औरत को मारा तो उसको पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए था, एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था, तो एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, उस औरत ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वही काम अगर कोई पुरुष करता, किसी स्त्री पे हाथ उठाता या उसको बीच सड़क में उसको छेड़छाड़ करता तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो अगर इस महिला के साथ महादेव भैया ने ऐसी हरकत की तो इस महिला ने क्यों नहीं पुलिस प्रशासन का साथ लिया और क्यों नहीं जाकर के एफआईआर दर्ज कराया? यहाँ वहां क्यों नाचती फिर रही है, क्यों भौंकती फिर रही है सारे न्यूज वालों के सामने? ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो 6 महीने पहले गई थी, 5 महीने पहले गई थी, 3,000 रुपये दिया था, ये किया था, वो किया था। अबे एक नंबर की झूठी औरत है ये, व्यूज के लिए ये सब खेला खेल रही है, एकदम बेकार औरत है। और मैंने लोगों के मुंह से सुना है, मैं तो इसकी प्रोफाइल में नहीं गई हूँ, ये बहुत ही गंदी गंदी वीडियो बनाती है, ये अश्लील वीडियो बनाती है, इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है उसकी वीडियो में, लोग ये कह रहे थे। और तो और गोरखपुरिया भाभी पे इल्जाम भी लगा रही है कि गोरखपुरिया भाभी ने इसका चैनल डिलीट कराया। लेकिन नहीं, इसकी अश्लील वीडियो की वजह से इसका चैनल डिलीट हुआ है। कितनी झूठी और मक्कार औरत है, इसको पैसे दे करके महादेव भैया को थप्पड़ लगवाया गया है। सच देखना एक ना एक दिन सामने आकर रहेगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ। और जो महादेव भैया को गलत बोल रहे हैं ना कि गलत है महादेव भैया, गोरखपुरिया भाभी, तो तुम लोगों के मुंह पे ना काली पुतने वाली है और बहुत जल्द पुतने वाली है। क्योंकि सच्चाई छिपती नहीं है, सच एक दिन सामने आकर रहता है। झूठ थोड़ा लंबा चल सकता है लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। सच एक दिन सामने आकर रहता है और सच्चे इंसान का साथ भगवान भी देते हैं। कहते हैं ना, सच्चों का बोलबाला और झूठों का मुंह काला। सच्चाई सामने आकर रहेगी और बहुत जल्द आके रहेगी कि किसने उस औरत को अपने घर में 2 दिन रखा था
और किसने पैसे देकर उस औरत से, वो औरत उन लोगों के पास अपना चैनल प्रमोट कराने गई थी। और 2 दिन वो औरत जो महादेव भैया को थप्पड़ मारी है उस औरत के घर में भी रही है और फुल प्लानिंग के साथ उस औरत ने ये अंजाम दिया, महादेव भैया को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकत की है। और सामने सच आके रहेगा, क्योंकि जब उससे न्यूज वाले बाइट मांगने जा रहे हैं तो वो मुंह छुपाती इधर से उधर फिर रही है और सच्चाई सामने बस आने ही वाली है। और कैसे आने वाली है वो देख लेना कि जो महादेव भैया की सपोर्टर है, जो दिल जानो जिगर से महादेव भैया का सपोर्ट करती है, वो खुद लेकर के आएगी इस बात को। और याद रखना, सच्चाई कभी नहीं छुपती है। और तो और जिसके घर में उसने 2 दिन रुकी हुई थी उन्हीं लोगों के साथ ही आई थी उस पार्क में। वो कंपनी बाग जो भी है, जो पार्क है, उसमें औरत उन लोगों के साथ थी और देखा भी गया था उस औरत को। और महादेव भैया ने उसी औरत को क्यों छेड़ा जो उसके घर 2 दिन रात को रुकी हुई थी? क्यों छेड़ा? गई थी अपना चैनल प्रमोट कराने उसके घर, तो क्यों छेड़ा उसी को ही? और क्यों उसने इल्जाम लगाया? ये फुल प्लान था इन लोगों का, महादेव भैया गोरखपुरिया भाभी को बदनाम करने के लिए। हाँ, हमारी गोरखपुरिया भाभी की बस इतनी गलती है कि वो बिना सोचे समझे साफ दिल की औरत है। वो अपने आप को सब प्रूफ करने के लिए वहां गई थी, जिनका चैनल डिलीट हुआ था उनसे मिलने गई थी। तो इन लोगों को भी वैसे ही आकर के आराम से बातचीत करना चाहिए था, तो शायद अब तक राधा राज जी का चैनल शायद वापस भी आ जाता। लेकिन ये लोग खुद नहीं चाहते कि उनका चैनल वापस आए। इन्होंने यहाँ तिकड़मबाजी और लगा दिया कि महादेव भैया को उस औरत से थप्पड़ लगवा करके। मैं नाम नहीं लूंगी, नाम बस आने ही वाला है, जल्दी सामने आने ही वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया है। बस जो सच है वही बोल रही हूँ कि अगर एक मर्द थप्पड़ मारे तो हाहाकार मच जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, तुरंत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन इस औरत को ये खुले सांड की तरह घूम रही है, इधर इस न्यूज वाले के पास, कभी उस न्यूज वाले के पास जा करके बता रही है कि मतलब महादेव भैया ने उसको छेड़ा था और तब उसने थप्पड़ लगाया था, फलाना ढिकाना लब। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये महिला उस इंसान के घर जाकर के 2 दिन रुकी थी, जो गोरखपुरिया भाभी से मिलने आई थी, जिसके घर जा करके जिनका चैनल डिलीट हुआ वो रुकी हुई है, उनके घर वो महिला 2 दिन रुकी हुई थी और उन्हीं लोगों के साथ में थी। और ये औरत अपना चैनल क्या करते हैं, प्रमोट कराने उन लोगों के पास गई थी। तो ये लोग उसको लेकर के वहां गए थे और पूरा इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी महादेव भैया को मारना है, पीटना है, उनको बदनाम करना है। और गोरखपुरिया भाभी, पहले तो बात गोरखपुरिया भाभी थी इनकी टारगेट, लेकिन गोरखपुरिया भाभी इनके हाथ नहीं आई तो महादेव भैया को ही सही इन्होंने बदनाम करने के लिए ये सब किया था। और सच सामने बस आने ही वाला है, जल्दी से ही सामने आने वाला है, आप खुद देखना। तो दोस्तों, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। और ये वैसे भी मैं ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाई थी। आती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।